योगांशा योगेश आकांक्षा दे गॉट द शो बिकॉज मैंने रूरू और हम सब ने उनको एक्सपोज किया था। भाइयों और भाई लोग की बहन लोग, सुजन इस वक्त ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लॉकअप शो में आने के बाद वो एक बार फिर से बड़े लफड़े में फंस गई है। आपको याद होगा कि स्पीच वेला खत्म होने के बाद उनको इंटरनेट पर कितनी गालियां और हेट मिल रही थी, पर इस बार तो लोगों का गुस्सा पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आकांक्षा के लिए लॉकअप में गेस्ट बनकर गई। और हाँ, श्रिया के ग्रुप चैट में सुजन ने अपने लॉकअप की एंट्री को लेकर बहुत बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि योगेश और आकांक्षा को लॉकअप का शो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से मिला है। उनका कहना है कि रूरू, अस्मिता और मैंने ही उन्हें स्पीच विला में सबके सामने एक्सपोज किया था, तभी उन्हें ये नया शो मिला। और सुजन ने ये भी साफ बोला कि वो किसी की पॉपुलैरिटी का फायदा नहीं उठाना चाहते। लग रहा है एंड यहाँ पर काफी ये अभी अचानक से ट्रेंड भी चल रहा है कि सुजान क्लाउड चेजर है, 2 मिनट के फेम के लिए लॉकअप में चले गए। पहली बात तो मैं 2 एपिसोड के लिए मैं गई थी, ठीक है। द शो पीपल दे सॉ समथिंग इन मी व्हिच इज व्हाई दे कॉल्ड मी। एंड बाय द वे दीस पीपल योगांशा योगेश आकांक्षा दे गॉट द शो बिकॉज मैंने रूरू और हम सब ने उनको एक्सपोज किया था, नहीं तो उनको ये शो मिलता एग्जैक्टली आई जस्ट वांट। सुजन की ये रिकॉर्डिंग जैसे ही वायरल हुई, आकांक्षा और योगेश को पसंद करने वाले फैंस आग बबूला हो गए। इंटरनेट पर लगातार सुजन के खिलाफ गंदे कमेंट्स, पोस्ट और ट्विटर पर नेगेटिव ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। और अब तो फैंस ने योगेश का एक पुराना वीडियो ढूंढ निकाला है, जहां वो सुजन पर और ज्यादा निशाना साध रहे हैं। कि कहीं सांप दिखे और सूजी दिखे ना, सबसे पहले गर्दन सूजी की पकड़ना, क्योंकि भाई एक बार के लिए सांप हानिकारक हो सकता है। सांप कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा अपना रास्ता देखे, मगर सूजी दिखे भाई भाग जाओ, पकड़ के या तो पिंजरे में डाल दो। और बात यही खत्म नहीं होती गाइस। इस रिकॉर्डिंग के लीक होने के बाद योगेश और आकांक्षा की खास दोस्त, जो किसी वक्त पर सुजन की बहुत अच्छी दोस्त थी, यानी शिवांगी जायसवाल का भी दिमाग खराब हो गया है। शिवांगी ने भी बिना किसी डर के सीधा सुजन का नाम लेकर सोशल मीडिया पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया है। मैं किसी के बारे में बात करने नहीं आ रही थी, बट किसी ने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है उस चीज पे। पहले तो इससे ना ये पता चलता है, जो भी मतलब रिकॉर्डिंग है ढूंढ के सुन ले रहा, मैं कोई अपने ब्रॉडकास्ट पे डाल के वेस्ट तो नहीं करूंगी वो सब। तो ये मैडम जी कह रही है कि दोस्ती में यूज एंड ऑल, अगर यूज की बात कर रहे हो तो मतलब आपकी सोच ही ऐसी है। अगर आप किसी को अपने घर में रखोगे या आप किसी घर में चले जाओगे तो मतलब आपका मतलब ही है, इतना ही सोच है आपकी दोस्ती में कि मतलब कोई साथ में रह रहे हैं तो वो उसका यूज कर रहे हैं, वो उसके साथ रह रहे हैं। इतना कौन यूज कर सकता है भाई? चल ठीक है यूज कर रहे हैं, मतलब हम इतने फेक हो सकते हैं इतने टाइम तक? तेरा चिट्ठा निकल गया कि तू फेक थी, समझ रही है? बाकी सब फेक नहीं है, इसलिए इतने टाइम तक चल रहे हैं इतने टाइम से। और यूज कर रहा हूँ व्लॉग में, आपको रोडीज में कुछ उखाड़ा नहीं। तो मैडम आपके पास कोई टैलेंट वैलेंट है नहीं है, सच में बता दूं। आपके पास ऐसे ये सब करना ही आता है आपको, और कुछ आता नहीं है। टैलेंट नहीं है आपके अंदर। हाँ, आपके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, लोगों को धोखा देना और लोगों को डिच करना, फ्रेंड्स को यूज करना या फ्रेंड्स के साथ ऐसे घटिया चीजें करना। ये वाला कमौलिका वाला सारा आपको आता है, नागिन वाली सारी हरकतें आपको आती है, वो आपका सबसे बड़ा टैलेंट है। तो आप मेरे आगे खड़ी हो जाओगी ना अगर सामने भी, तो मेरे से ना 1% भी मैच नहीं कर पाओगे। अगर आप कह रहे हो ना कि कुछ उखाड़ा नहीं है, तो आ लो, आप सामने आओ। लाइफ में मैंने जितना उखाड़ा है ना, उसका 1% भी नहीं उखाड़ा हुआ आपने, समझ गई? तो मेरे से मत करियो बकचोदी प्लीज, शांत बैठ जाओ मैडम। और अभी भी आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है ये, मतलब आज भी मूव ऑन नहीं हुई। हम तो तेरे बारे में बात तक नहीं करते, लेकिन मैडम जी मूव ऑन ही नहीं हो रही है। दोस्तों, हमें सुजन की एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल गई है, जहां वो खुलेआम श्रिया कार्ला को सपोर्ट कर रही हैं। सुजन चाहती है कि इस शो की ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ श्रिया कार्ला ही जीते। तो गाइस, ये वीडियो मैं रात 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि इंटरनेट पर क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आपके सामने बिना किसी एडिटिंग के एकदम रियल फोटो रख रहा हूँ। आप खुद देख लो। मैं इन सभी पिक्चर्स में कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा। हर चीज जो भी दिखाऊंगा सब रॉ होंगी। इस वक्त ट्विटर पर इतने बुरे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं कि मैं उनका नाम तक नहीं बोल सकता। आप लोग खुद स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। और रुको, शिवांगी ने सुजन के बारे में और भाई बहुत सारी बातें बोली हैं, जो हम आपको इस आगे के क्लिप में दिखा रहे हैं। और मैडम जी क्लाउड की बात करती हैं तो शर्म आनी चाहिए। क्या मुंह उठा के आप चल दी वहां पे? जो बंदा आपको पूछना तक नहीं चाहता, तुम्हें शक्ल तक देखना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती चली गई अपनी मटकी हुई शक्ल लेके। मैं आ गई, मतलब यार क्यों भाई, क्यों? अपनी बेइज्जती, मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान चलो किसी की नहीं रखे, लेकिन अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो ब्रो। अभी तक ले रही है क्लाउड, ढूंढ ले कुछ काम धंधा, मिल जाएगा तेरे को भी शो इससे। मेरे को तो शो करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तेरे को जरूर मिल जाएगा इससे शो। क्या मुंह उठा के आ गई तू यहाँ पे? मतलब समझ नहीं आ रहा भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि निहारिका को बुला लो। मैं तो अपनी बात करूंगी ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस इस चीज में मेरे को कोई सेल्फिश रीजन नहीं है, मेरा कोई रेलेवेंस नहीं है अभी इस टाइम पे कि मैं जाके, मतलब ठीक है हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैं मानती हूँ, बट ऑफ कोर्स चैनल को भी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो रेलेवेंट रहा और बहुत ज्यादा जिसपे ऑनलाइन उनकी चीजें दिखी हो। तो निहारिका यार, सौरभ और निहारिका साथ में आते हैं, आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता। सौरभ और निहारिका, मतलब सौरभ को भेजा फिर उसके बाद निहारिका को भेज देते भाई, क्या बढ़िया चीज होती। मतलब तुमने क्यों ऐसे इंसान को भेजा जो मतलब
ऐसे इंसान को क्यों भेजा जिसके भेजे में ना है भेजा? गाइस क्यों भेजा इसको, ये क्यों नहीं दूर हो रही, पीछे ही पड़ गई है। तो दोस्तों इस पूरे झगड़े की सारी खबर हमने आपको अच्छे से बता दी है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, आपको तो पता ही होगा कि सारे रियलिटी शो की ऐसी ही मस्त न्यूज आपको हमारे इसी चैनल ट्रेंड न्यूज 2.0 पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।